राधे राधे दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक सत्य घटना बताने जा रही हूँ और कृपा करके इसे ध्यान से सुनिएगा। ये बात जो है सन 1880 की है, अक्टूबर नवंबर की, जहाँ बनारस की एक रामलीला मंडली में रामलीला खेलने के लिए तुलसी गांव आई हुई थी। मंडली में जो है 22 से 24 कलाकार थे जो एक ही गांव के एक आदमी के यहाँ रुके हुए थे। वहीं सभी कलाकार रिहर्सल करते और खाना बनाते थे। पंडित कृपाराम दुबे उस रामलीला मंडली के निर्देशक थे और हारमोनियम पर बैठ के मंच संचालन करते थे और फौजदार शर्मा साज सज्जा और रामलीला से जुड़े अन्य व्यवस्था देखते थे। एक दिन पूरी मंडली बैठी हुई थी और रिहर्सल चल रही थी। तभी पंडित कृपाराम दुबे ने फौजदार से कहा, इस बार वो शिव धनुष हल्की और नरम लकड़ी की ही बनवाएं ताकि राम का पात्र निभा रहे 17 साल का जो युवक है उसे कोई परेशानी ना हो, क्योंकि पिछली बार जो धनुष तोड़ने में उसे समस्या आ गई थी। इस बात पर फौजदार जो है कुपित हो गया, क्योंकि लीला की साज सज्जा और अन्य व्यवस्था वही देखता था और पिछला धनुष भी उसी ने बनाया था। इस बात को लेकर पंडित जी और फौजदार में कहासुनी हो गई। फौजदार पंडित से नाराज हो गया और पंडित जी से बदला लेने के लिए वो सोचने लगा। संयोग से अगले दिन सीता स्वयंवर और शिव धनुष भंग का मंचन होना था, तो फौजदार मंडली जिसके घर रुकी हुई थी उनके घर गया और कहा कि रामलीला में लोहे के एक छड़ की जरूरत आन पड़ी है, दे दीजिए। गृह स्वामी ने उसे एक बड़ा और मोटा लोहे का छड़ दे दिया। छड़ लेके फौजदार जो है वो दूसरे गांव के लोहार के पास गया और उसने उसे धनुष का आकार दिलवा दिया। रास्ते में उसने धनुष पर कपड़ा लपेटकर और रंगीन कागज से उसे सजा दिया और एक गांव के आदमी के पास रख दिया। अब रामलीला में जब रामलीला शुरू होने वाली थी तो फौजदार ने चुपके से धनुष जो है बदल दिया और लोहे वाला धनुष ले जाकर मंच के आगे रख दिया और खुद पर्दे के पीछे जाकर तमाशा देखने के लिए खड़ा हो गया। अब रामलीला शुरू हो गई और पंडित जी ने हारमोनियम पर रामचरणों में भाव विभोर होकर रामचरितमानस के दोहे पढ़ने शुरू कर दिए। हजारों की संख्या में वहां पर लोग आए हुए थे, क्योंकि शिव धनुष भंग देखने के लिए वो लोग सभी बैठे हुए थे। रामलीला धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सारे राजाओं के बाद राम जी गुरु से आज्ञा लेकर जब धनुष भंग करने को आगे बढ़ते हैं तो पास जाके उन्होंने जब धनुष को हाथ में उठाया तो धनुष उससे उठ ही नहीं रहा था और कलाकार को लगा कि अब ये क्या हो रहा है। उस 17 वर्षीय कलाकार ने पंडित कृपाराम दुबे की तरफ इशारा किया कि पंडित जी समझ गए कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। उन्होंने सोचा कि आज तो इज्जत चली जाएगी। हजारों लोगों के सामने अगर ये कलाकार प्रभु राम जो बनकर खड़े हैं, अगर इन्होंने धनुष नहीं उठाया तो क्या होगा। पंडित जी ने कलाकार को आंखों में आंसू जो है आते हुए देख लिया। धनुष की प्रदक्षिणा जो है उन्होंने करने का संकेत दिया और स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में समर्पित करने के लिए उन्होंने कहा और बंद आंखों से उन्होंने उंगलियां जो है हारमोनियम पर पंडित जी ने रख दी और राम जी की स्तुति उन्होंने करना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने रामलीला अपनी आंखों से देखी थी, बाद में उन्होंने बताया था कि इस इशारे के बाद जैसे पंडित जी ने आंखें बंद करके हारमोनियम पर हाथ रखा तो हारमोनियम से उसी पल दिव्य सुर निकलने लगे, जैसा वादन करते हुए किसी पंडित जी को कभी किसी ने नहीं देखा था। सारे लोग मूर्तिवत होकर वहां पर बैठे हुए थे। नगाड़े से निकलने वाली परंपरागत आवाज़ भीषण जो है बदलती चली जा रही थी। पेट्रोमैक्स की धीमी रोशनी बढ़ने लगी। आसमान में बिन बादल बिजली कौंधने लगी और पूरा पांडाल जो है अद्भुत आकाश प्रकाश से चमकने लगा। दर्शकों के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। पंडित जी ने खुद को राम चरणों में समर्पित कर दिया और जैसे ही उन्होंने चौपाई कहा कि लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, तेई छन राम मध्य तनु धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। पंडित जी की चौपाई पढ़ते ही आसमान में भीषण बिजली कड़कने लगी और मंच पर रखा हुआ जो लोहे का धनुष था वो 2 भागों में टूट गया। लोग बताते हैं कि ये सब कुछ ऐसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। एक पल में ये सब हो गया। धनुष टूटने के बाद जब स्थिति अगले ही पल सामान्य हो गई तो पंडित जी मंच के बीच में आए और टूटे धनुष और कलाकार के सम्मुख दंडवत हो गए और लोग शिव धनुष भंग पर जय श्री राम के जो है नारा लगाने लगे। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगे कि राम सबके हैं और एक बार राम का होकर तो देखिए।